नमस्कार। बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे रोजगार की। रोजगार एक बार फिर बड़ी चिंता बनता जा रहा है। सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है इसलिए नहीं, ट्विटर पर रोजगार दो, जॉब दो जैसे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं, लेकिन इसके बाहर भी देखें तो सीएमआई का आंकड़ा आया है और सीएमआई का कहना है कि फरवरी के महीने में बेरोजगारी की दर 6.9% हो गई। ये जनवरी में 6.53% थी। ये आंकड़ा देखने में 6%, 6.5%, 6.9 हो जाना लग नहीं रहा है कि बड़ा है, लेकिन ये बहुत चिंताजनक है। और चिंताजनक होने का एक वजह और भी है। शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर कम हुई है। शहरी इलाकों में इसका अर्थ है कुछ रोजगार जनरेट हुए हैं, वहाँ बढ़े है, लेकिन गांव में बेरोजगारी की दर में बहुत भयानक उछाल देखने को आया है। और जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो जनवरी में 8.08 था और वहाँ से ये 6.99, लगभग 1% से ज़्यादा का इसमें गिरावट है। तो इसके बावजूद अगर ये बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ी है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो गांव की बेरोजगारी की दर थी, जो 5.83 थी पिछले महीने यानी जनवरी के महीने में, वो फरवरी में बढ़कर 6.86 हो गई है, यानी लगभग 1% का उछाल है। और ये 1% का उछाल चिंताजनक है, साफ दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ है कि गांव में रोजगार आज की तारीख में भी बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत शहरों के। और जब इस आंकड़े का ब्रेकअप देखते हैं तो वो देखिए, हरियाणा में सबसे खतरनाक बेरोजगारी की दर आई है। हरियाणा बहुत छोटा सा स्टेट है लेकिन समृद्ध इलाका माना जाता है और हरियाणा में 26.4%। अभी मैं आपसे कह रहा था कि आप 6% को लेकर सोच रहे होंगे कि छोटा है बड़ा है ये आंकड़ा, लेकिन हरियाणा में 26.4% बेरोजगारी की दर है। यानी जो लोग रोजगार कर सकते हैं, जो लोग रोजगार में हो सकते हैं, उसमें से 26.4%, यानी हर 4 में से 1 से ज़्यादा बेरोजगार है। इसके बाद नंबर आता है राजस्थान का। वहाँ भी ये 25 से ऊपर है, 25.6%, और गोवा 21.1%। देश में सबसे कम बेरोजगारी की दर कहाँ है? वो है असम में 1.6%, और दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश जहाँ है 2.1%। ये पिछले 6 महीने में लगभग जो बेरोजगारी की दर है ये काफ़ी इसमें उतार चढ़ाव हुआ है। आमतौर पर इतना उतार चढ़ाव एकदम उठापटक इसमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पिछले 6 महीनों में काफ़ी तेज उठापटक इसमें देखने को मिली है। नवंबर 2020 में ये 6.5% था और उसके बाद दिसंबर में बेरोजगारी की दर बढ़कर एकदम से 9.1% हो गई थी। तो जो ये 6 महीने का पीरियड है पूरा, आप वहाँ से नवंबर से अब तक का अगर देखेंगे तो पिछले 6 महीने में, यानी मार्च में जो ख़त्म हुआ 6 महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके मार्च को अभी जोड़ेंगे नहीं इसमें, तो 1 महीना सितंबर से लेके फरवरी तक का महीना जुड़ेगा, और इसमें एवरेज है 7.4% बेरोजगार। ये काफ़ी चिंताजनक है और ये दिखा रहा है कि इस वक्त जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, जो नौकरियों में नहीं हैं लोग, जिनको दिहाड़ी मजदूर कह सकते हैं आप, या और तरह के ठेके पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी गिनती काफ़ी बढ़ रही है। और सामान्य स्थिति में जो अगर देश की अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक चल रहा हो तो ये जो उठापटक है वो ये दिखाती है कि आपके टोटल एम्प्लॉयमेंट में इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, यानी जो पक्की नौकरी में लोग नहीं हैं, जिनकी नौकरी का हिसाब किताब नहीं रखा जाता, ऐसे लोगों की गिनती बढ़ी हुई है। और ये आंकड़ा जो 9.1% मैंने आपको बताया दिसंबर 2020 में था, वहाँ से ये गिनती गिर गई थी। जनवरी 2021 में ये 6.5% पे आ गई थी। और एम्प्लॉयमेंट रेट, इसके सामने होता है एम्प्लॉयमेंट रेट। कुछ लोग बेरोजगार हैं, कुछ लोग रोजगार में हैं, कुछ ऐसे हैं जो रोजगार की ज़रूरत जिनको नहीं होती है। तो दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इसी महीने के अंदर 36.9% से बढ़कर 37.9% हुए, यानी एम्प्लॉयमेंट रेट 1% बढ़ा था। इसका अर्थ है कि लगभग 1.25 करोड़ लोग, 1.20 करोड़ लोग जनवरी के महीने में रोजगार पाए थे, जबकि
यानी टोटल मिला के उस समय संख्या 40 करोड़ के ऊपर हो गई थी उन लोगों की जिनके हाथ में रोजगार है, जो संख्या 38.88 यानी 38 करोड़ 88 लाख थी उससे पहले दिसंबर के महीने में। तो ये जनवरी का महीना जो था, ये जब से हमारे देश में लॉकडाउन लगा उसके बाद का रोजगार की नज़र से सबसे अच्छा महीना था। लेकिन फरवरी में ये आंकड़ा वापस गिरना चिंता की बात है, और ये फिक्र इस बात से और बढ़ती है इसके साथ जो एक दूसरी चिंताजनक खबर कल ही आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। रिजर्व बैंक का कहना है कि रिकवरी तो आ रही है इकोनॉमी में, लेकिन इकोनॉमी में जो रिकवरी आ रही है वो उसमें अभी उस पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है। शैलो रिकवरी है, उथली रिकवरी है, बहुत दम नहीं है इस रिकवरी में, और ये हो सकता है कि ज़्यादा दिन टिक ना पाए। और टिक पाए का जो खतरा बता रहे हैं कि कंजम्पशन बेस्ड रिकवरी है, जो खर्चा लोग कर रहे हैं इस वक्त, जो मजबूरी में जिनका जो खर्च हो रहा है उसके भरोसे ये रिकवरी हो रही है। और अगर कहीं कोरोना के दूसरे झटके का डर फलीभूत हो गया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी लगता है कि ऐसी सूरत में ये रिकवरी छलावा साबित हो सकती है। तो इस वक्त एक बार फिर जहां चारों तरफ से अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो रहा था कि जीएसटी के अच्छे कलेक्शन आ रहे हैं, कारों की बिक्री बढ़ रही है, ये सब अच्छी खबरें आ रही थी, उनके बीच में ये दो चिंताजनक खबरें हैं। और ये चिंता बढ़ती है अगर इस चिंता को एड्रेस नहीं किया जाएगा जल्दी से जल्दी, समय रहते हुए अगर ये एड्रेस नहीं होती है तो ये चिंता आगे बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, कल फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आप चाहते हैं किसी खास चीज़ पर बिज़ अड्डा में बात की जाए तो अपने कमेंट्स में उसका जिक्र कीजिए, लिखिए, कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी करूं। धन्यवाद, नमस्कार।